रेडियो खुशी। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन करंट में क्या फील कर रहे हैं कि करंट माइंडसेट क्या चल रही है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजेस क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है, वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके सो यार चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट प्रोसेस क्या चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ओके सो एंड तक जरूर बनी रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जहां उन्हें भी अपने पर्सन को लेकर जो है डाउट्स क्लियर हो सके और रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस मिल सके। अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगी आपके वो डाउट्स भी जो है क्लियर करना। और लिमिटेड स्लॉट्स जो है बचे हैं गाइस पेड पर्सनल रीडिंग के लिए भी। सो अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है सो आप जरूर बुकिंग प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके सो यार चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट प्रोसेस क्या है। ओके सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा गाइस, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए। उनके कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस जो है अपने माइंडसेट से जो है हटा दीजिए। अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए। हम स्टार्ट कर देते हैं आज की प्रेडिक्शन को। ओके सो इस फ्लेम पे फोकस करके अपने पर्सन का नाम जो है 3 बार ले लीजिए। मैं यहाँ पे वर्क दे रही हूँ, अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, याद कीजिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार इस फ्लेम पे फोकस करके ले लीजिए। ओके सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो करंटली मुझे यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके जो पर्सन है वो जो भी अधूरापन आप उनके करंट सिचुएशन में चल रहा है वो ये अब नहीं चाह रहे हैं कि वो बरकरार रहे। दे आर जस्ट फीलिंग कि ये रिश्ते में अब ये कोई ना कोई एफर्ट डालकर इस कनेक्शन में जो है प्योरिटी और लव से आगे बढ़ सके, कनेक्शन को बेसिकली आगे बढ़ा सके। जहाँ जो भी सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच में काम नहीं कर रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सो वो सारी चीजें आप दोनों के बीच में बैलेंस स्टेट से जो है काम करने लग जाए। जहाँ आपके पर्सन करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर प्योरिटी के साथ जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं का फोकस पूरा आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है बेसिकली। जहाँ दे आर जस्ट फाइंडिंग अ वे टू डू न्यू बिगनिंग विद यू इनटू दिस कनेक्शन। जो भी पास में हो चुका सो हो चुका, अब हमें फ्यूचर को अच्छा और बेहतर बनाने पे ट्राई रखना है, फ्यूचर को अच्छा और बेहतरीन करना है। जहाँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में यही नजर आ रहा है, दे वांट टू जस्ट सिक्योर योर कनेक्शन फ्यूचर बेसिकली। जो भी अधूरापन आप दोनों के बीच में करंट में चल रहा है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, सो वो चीजें इन्हें भी घुटन महसूस करवा रही है, एग्जॉस्टेड फील करवा रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है एक रियलाइजेशन वाले स्टेज से जो है गुजर रहे हैं। जहां इन्हें इस कनेक्शन के टूवर्ड्स जो है अब आगे बढ़ाना है इस कनेक्शन को, और मैजिकल वे में ये अब चाह रहे हैं आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए, आप दोनों के बीच की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो खत्म हो जाए और चीजें जो है फ्लुएंटली आगे बढ़े जो पहले बढ़ा करती थी। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है करंट में कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में अब कंप्लीशन लाना चाहते हैं और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, ओवर थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस, नेगेटिव माइंडसेट में जो जाती थी, वो सारी नेगेटिव माइंडसेट को, सारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हटाते हुए, एनालाइज करते हुए इस कनेक्शन की चीजों को जो है अब आगे बढ़ाना चाहते हैं कनेक्शन को। क्योंकि अब इन्हें जो है एक राइट डायरेक्शन से इस कनेक्शन को जो है चलाना है, एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बनाना है। क्योंकि ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि चीजें जितनी गिविंग मोड पे होनी चाहिए थी इस कनेक्शन में इन्होंने बैर मिनिमम भी आपके लिए नहीं की। जो आप डिजर्व किया करते थे इन्होंने वो
चीजें, वो ट्रीटमेंट आपको नहीं दी, पर अब ये पीछे नहीं हटना चाहते कनेक्शन में। जो भी टॉक्सिकनेस या रेड फ्लैग्स इन्होंने शो किया है इस कनेक्शन में, वो सारी एनर्जी से ये हट रहे हैं बेसिकली। और जो एक्चुअलिटी में फीलिंग्स आपके लिए जो ये रखते हैं आपके पर्सन, वो आपको ये शो करेंगे। ओके, आपके पर्सन का इनिशियल लेटर जो है एच से शुरू हो सकता है, ओके, पी से हो सकता है, सी से हो सकता है, वी से हो सकता है। ओके, सो ये कुछ इनिशियल लेटर नजर आ रहे थे। सो अगर आपको कोई डर है मन में कि कोई बुरी नजर लग चुकी है इस रिश्ते पे, या किसी की ईवी राय है, सो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे हटते हुए बेसिकली नजर आ रही है। ओके, अगर कुछ आपको ऐसा लग भी रहा है कोई ऑब्स्टिकल, कोई थर्ड पार्टी काम कर रही है जो आप लोगों को एक होने नहीं दे रही है, तो वो एनर्जीज भी कहीं ना कहीं हट चुकी है इस कनेक्शन से। जहाँ ये पर्सन अब लॉयल्टी के साथ इस कनेक्शन में जो है स्टेप इन करना चाहते हैं, दे आर जस्ट फीलिंग कि ये रिश्ते में अब हम जो है कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए, और इस तरीके से पहुंचाए जहां हमारे बीच में दूरियां खत्म हो सके, जहां हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सके, हम जो एक फीलिंग्स एक्चुअलिटी में फीलिंग्स रख रहे हैं वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, और कहीं ना कहीं चीजों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके। सो करेंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, इफ यू एक्सपेक्टिंग मैरिज प्रपोजल फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, सो जल्द से जल्द अब उनकी मैरिज हो सकती है। ओके, और इफ यू बोथ आर एंगेज करेंटली, तो उनके लिए नजर आ रहा है कि बहुत जल्द अब उनकी जो है एक सेटल डाउन लाइफ हो जाएगी। ओके, और कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये 12 to 14 डेज में यू कैन गेट कंसीव्ड, ओके, अ बेबी। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, जहाँ आपके पर्सन ये अधूरेपन में जी के अब थक चुके हैं बेसिकली, दे वांट अ कंप्लीशन टू दिस कनेक्शन नाउ। ओके, क्योंकि इन्हें अब रियलाइज है कि जिस तरह से ये हमेशा से रिश्ते को चला रहे हैं, उस तरीके से अगर ये चलाएंगे तो डेफिनेटली आप भी नहीं रहोगे इनकी जिंदगी में आगे जाकर, जो ये चाहते नहीं है बेसिकली। ओके, ये अधूरेपन वाली जिंदगी अब ये चाह रहे हैं कनेक्शन में फुलफिलमेंट आए, और जो इनके टॉक्सिक बिहेवियर्स रहे हैं उन्हें ये अब जो है प्रायोरिटी न मानते हुए आगे आप दोनों की कनेक्शन को बेसिकली बढ़ाए, जिससे आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स जो है इंक्लाइंड और बैलेंस स्टेट में आते हुए जो है कंप्लीशन करवा सको कनेक्शन में। जो दूरियां हैं, जो एक बॉन्ड का पैशन खत्म हो चुका है, जो एक कनेक्टिविटी, जो फीलिंग्स रखते थे पहले एक दूसरे के प्रति, वो कम हो चुका है, तो वो एनर्जी वापस शुरू हो सके। सो बेसिकली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नजर आ रही है मुझे कि ये अब इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, जहां इन्हें रियलाइज है कि इतनी इजी तरीके से तो चीजें नहीं होने वाली इस रिश्ते में, बट डेफिनेटली अगर हम एफर्ट डालेंगे तो डेफिनेटली चीजें जो ऑब्स्टिकल बन के सामने आ रही है वो भी बैलेंस स्टेट से आप दोनों एक दूसरे की टूवर्ड्स जो है पार कर सकते हो पड़ाव, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहो तो। सो एक फ्रीडम आएगा आप दोनों की कनेक्शन में, एक हार्मनी, पीस, पैशन काम करेगा वापस से। नेक्स्ट 16 या 18 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बातचीत आप दोनों की हो सकती है। कुछ लोग नजर आ रहा है 4 से लेके 2 दिन के बीच में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। एज अ कनेक्शन सिचुएशन इट इज, आई कैन जस्ट हैव इंट्यूशंस ओवर हियर कि जिस तरह से आपका रिश्ता चल रहा है उसके तरीके से आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे बेसिकली, जहां आपको 1 वीक या 6 डेज 7 डेज के अंदर अंदर या 8 डेज 9 डेज के अंदर अंदर इस पर्सन का अप्रोच भी आ सकता है। ओके, सो आपके पर्सन क्योंकि चाह रहे हैं बेसिकली इस कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को पहुंचाना, चीजों को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये अब वेट और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे बेसिकली, इनकी सेक्सुअल फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा हाई है इस कनेक्शन को लेकर। दे आर जस्ट गेटिंग इमोशनली ऑल्सो ड्रेन इनटू दिस कनेक्शन और सेक्सुअली ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं अब ये चाह रहे हैं कि वो सारी फीलिंग्स जो अंदर ही अंदर खुद के रखते हैं वो आपके टूवर्ड्स शो करे और चीजों को आगे बढ़ाए। सो डेफिनेटली जो भी टॉक्सिकनेस है, ओके, और जो भी नई चीजें बन रही है वो आप दोनों के बीच में बनने लग जाएंगी, और लॉर्ड शिवा और पार्वती की भी और गणेश जी की भी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर जो है ब्लेसिंग्स है। जो भी टॉक्सिसिटी है वो हट चुकी है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, और आगे आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियरिटी में बदल जाएंगी, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के प्रति श्योर हो पाओगे, एश्योरेंस आप दोनों एक दूसरे को दे पाओगे, जिससे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ सकेगा। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे जो है नजर आ रही है। ओके, बट ये फ्यू डेज में या तो आप इन्हें अप्रोच करने का आपका बहुत मन करेगा, या तो इस इंसान का आपको अप्रोच करने का बहुत मन करेगा, बट दोनों में से कोई ना कोई एफर्ट डाल के अप्रोच एक दूसरे को करोगे तो जरूर ही, ये एनर्जी नजर आ रही है मुझे। ओके, सो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। इस कैंडल को मैं अब जो है साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। ओके, उसके बाद हम कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं बेसिकली। ओके, जिसे हम अब साइड में प्लेस कर देंगे। Okay, so let's see some cards.
कुछ कार्ड्स के थ्रू हम और भी जो है देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट मूव जो है बेसिकली क्या होने वाला है इस कनेक्शन में आपके प्रति। ये थी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस करंट एनर्जीज, इस कनेक्शन को लेकर। बेसिकली करंट फीलिंग्स हमें इस इंसान का कुछ रिजल्ट्स तो देखने मिल ही चुके हैं, बट हम थोड़ी कार्ड्स के थ्रू और डिटेल में जाएंगे और थोड़ा गाइडेंस लेंगे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में नेक्स्ट अप्रोच आपको कब तक कर लेंगे और कब तक आप दोनों का रिश्ता फ्लुएंट चलने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट एफर्ट क्या होगा बेसिकली। We have a 10 of coins card, Four of Swords, the Hierophant, Four of Wands. Okay, one deck we have the Lovers, great energies you can see. Let's see आपके पर्सन का next move, next approach, next क्या होगा मूव इनका। विद द 10 ऑफ कॉइंस एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है आपके पर्सन अब बैठे बैठे इस रिश्ते में जो है सोचकर या फिर बहुत ज्यादा लाइक रिश्ते में कैसे आगे बढ़ूं, ये सारी चीजों से ये निकलेंगे बाहर बेसिकली, जहाँ इन्हें एक वे नजर आएगा कि किस तरीके से रिश्ते को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, अप्रोच रखना चाहिए, किस तरीके से रिश्ते में नेक्स्ट मूव डालना चाहिए। ओके, जहाँ ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कॉल करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली हील्ड हो तो आपको इनकी बहुत इमोशनली अटैचमेंट वाली वाइब इनकी आपको रिसीव हो सकती है, जहां आपको रियलाइज हो जाएगा कि इनका मैसेज आना बहुत करीब है। ओके, जिससे भी आपको एक सिग्नल मिल सकता है यूनिवर्स से। ओके, जस्ट बी हील्ड। ओके गाइस, सो इनका नेक्स्ट मूव यही रहेगा कि आपसे आके अप्रोच करे, आपसे आके बात करे, चीजों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। ओके, जहां आपसे आके बात करेंगे भी ये पर्सन। ओके, और नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे कि ये अब आपसे जो है एक एश्योरेंस और एक कमिटमेंट वाली बात करेंगे। स्टार्टिंग फेज में कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग सकती इनकी। ओके, बातचीत करने के बिहेवियर्स ओके पहले की तरह ही नॉर्मल रहेंगे, आपको लगेगा क्या बदला है इस इंसान ने अपने आप में। बट धीरे धीरे जब आप थोड़ा और डीप डाउन बातें एक दूसरे से करने लग जाओगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे कि सच में ये पर्सन बदल के आए हैं, सच में कुछ चीजें आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हुई है, पहले से थोड़ी चीजें बेहतर आपको दिखने लग जाएंगी। ओके, यू कैन सी द डिफरेंस। सो ये एनर्जी नजर आ रही है। सो डेफिनेटली आपको अप्रोच तो करेंगे ही ये पर्सन, बट आपको जो एक चेंजेस चाहिए है सो वो चेंजेस भी आपको दिख जाएंगे। ओके, बट थोड़ा स्लोली रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। ओके, स्टार्टिंग में नॉर्मल कैजुअल टॉक करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें ये इंटरेस्टेड भी है भी कि नहीं। ओके, आप बदल के आए भी है कि नहीं, या पहले की चीजें कुछ भी इन्हें मायने देती भी है कि नहीं, फीलिंग्स है भी कि नहीं। सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे इनकी एक्सप्रेस वाली शो होने लग जाएगी। ओके, इसी टॉक में ही जब आपसे ये बात करिए उसके 6 दिन बाद वाले बात में आपसे ये पर्सन थोड़ा और इंक्लाइन और बैलेंस आपको इस इंसान की एनर्जी इस रिश्ते के प्रति बदली हुई थोड़ी दिख सकती है। ओके, कि पहले जिस तरीके के एफर्ट्स लगाते थे उससे बेहतरीन और एफर्ट्स ही लगा पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस नाउ। ओके, फ्रॉम दिस पर्सन टू यू, कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं हम। We have you, I want to build a future with you. Okay, so you can see infinity bond आपके साथ अभी क्रिएट करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत वेटिंग पीरियड हमने इस कनेक्शन में आपको भी दे दिया, और इस रिश्ते में भी बहुत चीजें जो एक होनी चाहिए थी बैलेंस स्टेट इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दी, जो अब डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स जो है इंक्लाइन होके आगे बढ़ेंगे। आई कांट सर्वाइव विदाउट योर प्रेजेंस, प्लीज कम बैक। सो डेफिनेटली चाहते हैं कि वापस आप दोनों के बीच में पहले जैसा पैशन काम करने लग जाए, पहले जैसा बॉन्ड आप दोनों का वापस क्रिएट होने लग जाए। ओके, जहाँ आप एक दूसरे के सामने कोई भी चीजों को जो है सोच कर ना बोलो। ओके, जो मन में है वो एनर्जी शो कर दो बेसिकली। आपको जो है गाइस स्क्विरल्स बहुत दिख सकती है। ओके, जहां आपको जो है यूनिवर्सल गाइडेंस मिल सकता है कि अबंडेंस और पीस आ सकता है आपकी जिंदगी में। स्क्विरल्स के सिंबल्स बहुत दिख सकते हैं, चाहे वो 3D लेवल में दिखे, चाहे आप कहीं जाओ वहां दिख जाए, चाहे फोटोज में दिख जाए। ओके, स्क्विरल्स। ओके,
या बॉन्ड लाइक वी हैव आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू लाइक द वे वी यूज्ड टू स्पेंड। सो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि एक इन्फिनिटी बॉन्ड के साथ साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आपके टुवर्ड्स जो एनर्जी फीलिंग रखते हैं वो एनर्जी को शो कर सके। और जो एक टाइम स्पेंड आप उनका किया करते थे आप पास्ट में भी, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि वो चीज़ें वापस आप लोग किसी के साथ क्रिएट करो, चाह रहे हैं कि वापस आप दोनों एक दूसरे की टुवर्ड्स एनर्जी को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ाओ कनेक्शन को, कनेक्टिविटी के साथ, जहां आप दोनों की चीजें जो है पहले जैसी जो है हो सके। ओके, और जो भी हम लोगों ने पास में टाइम स्पेंड उसी के साथ किया है वो भी बहुत विजुअलाइज कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, चाह रहे हैं वापस वो पैशन, वो वापस वो बॉन्ड एक दूसरे के साथ आप क्रिएट कर सको। ओके, चाहे वो 3D लेवल वाला टाइम स्पेंड हो या चाहे वो चैटिंग या कॉल टेक्स्ट वाला हो। सो या गाइज, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैम मैं जब नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।